हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो ना? तो चलिए, हम आज आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणाप्रद कहानी लेकर के आए हैं। और आज की कहानी को सुनने से पहले शिशु की माँ अपना दाहिना हाथ गर्भ में रखें और शिशु से कहें, चलिए शिशु, हम आज की अच्छी बातें सुनते हैं। कह दिया? चलिए एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा, आइए हम आज की अच्छी बातें सुनते हैं। पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर के पिता 2-4 रुपए के मासिक मजदूर थे। परिवार की व्यवस्था चला पाना बहुत ही कठिनता से हो पाता था। तब पुत्र को पढ़ाने की बात सोच पाना संभव ही नहीं था, किंतु उनकी यह इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिख कर योग्य व्यक्ति बने। किंतु ऐसा सोच पाना उनकी आर्थिक परिस्थिति ने उन्हें उसे रोक रखा था। विद्यासागर जब थोड़ा बड़े हुए तब गांव में लड़कों को स्कूल जाता देखकर वे भी पिता से रोते हुए कहने लगे, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा। इस पर उनके पिता ने उन्हें समझाया, घर की परिस्थिति को बताया और कहने लगे, बेटा, यदि तुम्हारे जीवन में विद्या होती ना तो मुझ जैसे निर्धन के घर में नहीं पैदा होते। तुम थोड़ा बड़े हो जाओ ताकि मेहनत मजदूरी कर सको और हमारे परिवार का पेट भर सको। पढ़ाई के बारे में सोचना हमारे लिए व्यर्थ की बातें हैं। पिता की निरस्ता भरी बातों को सुनकर उसने अपने इच्छा को मार लिया और वह नन्हा सा बालक करता भी क्या। पिता की बातों को सुनकर उसके उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई। उसने स्कूल में पढ़ने वाले अनेक छात्रों से मित्रता बनाई और उनकी पुस्तकों से वे पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनको अक्षर का ज्ञान प्राप्त हुआ और एक दिन क्या हुआ जानते हो? घर में कोयले से जमीन पर लिखकर पिता को दिखलाया। पिता ने शिक्षा के प्रति उनकी रुचि को देखकर मन ही मन अपनी निर्धनता को कोसने लगे और पुत्र को पढ़ाने के लिए उनका मन अधीर हो उठा। अधिक पैसे कमाने के लिए ईश्वरचंद्र जी को लेकर वे कोलकाता की ओर चल दिए। रास्ते में एक जगह रुककर उनके पिता ने कहा, ना जाने बेटा हम कितना दूर चले आए हैं। अचानक से ईश्वरचंद्र ने कहा, पिताजी, हम 9 मील दूर आए हैं। ईश्वरचंद्र ने बताया कि इस पास के मील पत्थर पर 9 अंक लिखा हुआ है। उनके पिता बड़े ही हर्ष विभोर हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि चलते चलते ईश्वरचंद्र ने मील के पत्थरों से अंग्रेजी अंकों का ज्ञान सीख लिया और वे उसे वहीं से लेकर वापस लौट पड़े। रास्ते में वे सोचते रहे कि ऐसे जिज्ञासु और उत्साही पुत्र को ना पढ़ा पाना मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध होगा। और उन्होंने सोचा, मैं आधा पेट खाऊंगा, घर को आधा भोजन व्यवस्था दूंगा
लेकिन अपने पुत्र को जरूर पढ़ाऊंगा। घर आकर उन्होंने गांव की पाठशाला में ईश्वर चंद्र का भर्ती कराया। आगे पढ़ाई के लिए उनके पिता के लिए यह सर्वथा असंभव था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस पर ईश्वर चंद्र ने पिता से प्रार्थना की कि वे उसे केवल किसी विद्यालय में भर्ती भर करा दें, कोई खर्च न दें और आगे की व्यवस्था शहर में वे स्वयं कर लेंगे। उनकी बात मानकर उनके पिता ने कोलकाता में संस्कृत विद्यालय में उन्हें भर्ती कराया। विद्यालय में पहुंचकर ईश्वर चंद्र अपनी योग्यता, त्याग और परिश्रम, पुरुषार्थ के सहारे उन्होंने अपने शिक्षकों को इतना प्रसन्न कर लिया कि उनकी फीस माफ हो गई। पुस्तकों के लिए वे अपने सहपाठियों से साझा कर लिया। ईश्वर चंद अपनी इस व्यवस्था से संतुष्ट होने लगे और उन्होंने अध्ययन में इतना परिश्रम किया कि 19 वर्ष के होते होते ईश्वर चंद व्याकरण, साहित्य, अलंकार, स्मृति और वेदांत शास्त्रों में पूर्णता प्राप्त कर लिया। उनकी विद्वता और तदनुकूल आचरण से प्रभावित होकर विद्वानों की एक सभा ने उन्हें मानपत्र के साथ विद्यासागर की उपाधि से विभूषित किया और उसके मूल्यांकन में अनुरोध पूर्वक उन्हें फोर्ट विलियम संस्कृत कॉलेज के प्रधान पंडित के रूप में नियुक्त किए गए। परिश्रम और पुरुषार्थ के सहारे से ईश्वर चंद्र का जीवन ही बदल गया। कहाँ लोग उनको 2-4 रुपए की मजदूरी करने की बात सोच रहे थे और कहाँ वे हमारे भारत के ऐतिहासिक व्यक्ति बनकर पूरे राष्ट्र के सम्मान और श्रद्धा के पात्र बनकर वे अमर हो गए। तो बेटा, यह तो थी आज की अच्छी बातें, और हमारी अच्छी बातें आपको अच्छी लगी ना? तो चलिए, हम एक दिन के बाद आपके लिए फिर एक बहुत ही अच्छी प्रेरणाप्रद कहानी लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल में उपलब्ध उन कहानियों को प्रतिदिन देखते रहें, चिंतन मनन करते रहें और अपना सुझाव कमेंट करके हमें ज़रूर बतावें। आज के लिए नमस्कार।